मेंबर्स। चलिए देखते हैं मंडे मार्केट कैसा रह सकता है। देखो अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ ना तो मार्केट में वीकनेस चांसेस तो है दिखाई दे सकती है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो ये जो वीकेंड है ना उसमें बहुत सारे तगड़े अपडेट्स हुए हैं। ईरान वार इंक्रीज़ हो चुका है, इबोला आउटब्रेक हो चुका है, रेड सी क्लोज़ हो चुका है। हालाँकि स्पेलिंग मिस्टेक है मैं चेंज कर दूँगा, बट रेड सी क्लोज़ हो चुका है और बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो मुझे लगता है कि मार्केट को शायद नीचे खींच सकती है। तो देखो नेक्स्ट वीक का मोमेंटम पूरा का पूरा मार्केट की गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मंडे जो होगी उस पे डिसाइड होगा। ठीक है? अगर मैं निफ्टी का यहाँ पे 2 आवर्स का चार्ट बोलता हूँ यहाँ पे देखो 2 आवर्स का चार्ट क्या दिखाई दे रहा है? तो ऑलरेडी 40 आरएसए को टेस्ट एक बार हो चुका है। यानी कि अगर इस बार 40 आरएसए के नीचे गया तो ये ओवरसोल्ड ज़ोन में चला जाएगा। विच चांस कि 24,200 और 24 के आसपास निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो आप सिर्फ़ इतना समझो कि मार्केट की जो मोमेंटम है, वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है। ठीक है? और अगर मैं सपोर्ट की बात करने जाऊँ तो अगर इस बार 24,260 ब्रेक होता है, तो मार्केट ईज़िली 2400 और 24,000 की तरफ जा सकता है। तो आपको यही लेवल को फ़ोकस करना है, उसके पहले कोई लेवल को फ़ोकस नहीं करना है। रही बात अपसाइड की, तो अपसाइड पे लगातार हर लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। हर लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। 24,500, 24,400, 24,600 ये हर एक लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ठीक है? सो ऑल इन ऑल मार्केट के सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो थोड़ा केयरफुल है ना। और इवन मिड कैप इंडेक्स के अंदर फॉल आ चुका है। देखो यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स के अंदर फ्रॉम द टॉप से फॉल आ रहा है, जो सेज के भाई एक बार के लिए मिड कैप इंडेक्स यहाँ से 400-500 पॉइंट और फॉल कर सकता है। ठीक है? इवन इवन एक सर के कमेंट्स आई थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा और वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा कि सर पूरा मार्केट में पंप एंड डंप चल रहा है, पूरा का पूरा मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो डेड हो चुके हैं। ठीक है? कोई स्टॉक में मोमेंटम नहीं है और कुछ स्टॉक्स लाइक एचएफसीएल, क्यूबिड ये पागलों की तरह भाग रहे हैं। ठीक है? यानी कि 20% स्टॉक भाग रहे हैं, 80% स्टॉक मोमेंटम नहीं करे। ठीक है? तो आई एम श्योर आपको यही फेस हो रहा है और ये मैं वीडियो के एंड में आपको समझाऊंगा, तो थोड़ा फोकस करना। ठीक है? चलिए देखो पहले वीकेंड में हुआ क्या वो समझो। देखो अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव आएंगे, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट से सुन लो। और आज बिग बुल सीरीज का भी वीडियो मैंने रख दिया है, वो भी बहुत जल्द पब्लिश हो जाएगा, 6 बजे के आसपास पब्लिश हो जाएगा। ठीक है? ओके, पहले सुनो वीकेंड में अपडेट क्या हुई। आप देखोगे यहाँ पे इजराइल ने यहाँ पे 11 लोगों को यहाँ पे लेबनान के अंदर यहाँ पे अटैक किया, मार दिया गया है। ठीक है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के बीच में इजराइल का लगातार अटैक चल रहा है। हालांकि एक साइड से ये डिस्कस हो रहा है कि ईरान ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कॉरिडोर पे समझौता करने के लिए रेडी है। ठीक है? और ये समझौता किसके बीच में है? ओमान और ईरान के बीच में। ठीक है? अब ये लोग शायद डिस्कस करके बाद में यूएस को अलाउ करेंगे। बट देखो ईरान ने क्लियर कट बोल दिया है कि यूएस को ईरान की जो बोलते हैं डिमांड्स उसको माननी पड़ेगी। अगर वो डिमांड मान लेता है तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है? बट आप सिंपल ये समझ के चलो कि एक साइड अटैक चल रहा है, एक साइड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की डिमांड चल रही है। ठीक है? बट ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अपोलोजाइज़ नहीं करेंगे। और ट्रम्प ने क्लियर कट अपने जो पब्लिक होती है ना वहाँ की, यूएस की पब्लिक, उनको बोल दिया गया भाई यहाँ पे गैस के प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है? गैस के प्राइस वहाँ पे बढ़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस विल बी क्लोज एंड ओपन ओनली अंडर द ईरान कमांड। ईरान ने ये 13 घंटे पहले स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है? सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला लगातार चालू है। अभी भी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। आप जैसे कि देख सकते हैं हॉर्मोज शिप अटैक एस्केलेट्स एज़ अ ट्रम्प वॉज टू क्रिपल ईरान इकोनॉमी। ठीक है? और अभी भी अटैक्स चल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज की जो शिप्स है उस पे अभी भी अटैक्स चल रहे हैं। ठीक है? और दूसरी तरफ देखो यहाँ पे दूसरी तरफ रेड सी जो है वो 1000 दिन तक बंद रह चुका है। ठीक है? 1000 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे इंडिया के एमएसएमई कंपनी से उसको इम्पैक्ट हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है? देखो इंडिया का जो माल होता है ना वो एक्सपोर्ट होता है यूरोप की तरफ, और यूरोप की तरफ जाने के लिए एक इंपॉर्टेंट रास्ता है, वो है रेड सी। ठीक है? मान लो कि इंडिया है, इंडिया को यूरोप की तरफ माल पहुँचाना है, ठीक है? तो वो रेड सी के थ्रू पहुँचाता है। अब रेड सी बंद हो चुका है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ था, वो बंद हो चुका है, ठीक है? तो इंडिया क्या कर रहा है, एमएसएमई कंपनी या छोटी कंपनीज़, वो पूरा घूम के माल पहुँचा रहा है यूरोप की तरफ, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। और रेड सी किसने बंद किया है? यमन, ठीक है? यमन ने यहाँ पे चीज़ें चल रही है, यमन हूथीज़ है, वो लोग भी अभी वार पे चल चुके हैं, ठीक है? 27 हूथीज़ फाइटर्स किल्ड इन 3 डेज़ ऑफ स्ट्राइक ऑन यमन, ठीक है? तो वहाँ पे भी वार चल रही है। सो पैनिक्स हर जगह है। उस पे आप ये समझ के चलो, आप बोलते हैं ना कि महंगाई में आटा गीला, उस टाइप का हो चुका है। देखो, इबोला आउटब्रेक इन
डॉक्टर कॉन्गो क्लेम्स ओवर 2000 लाइव्स अफ्रीका, यानी कि इबोला वहाँ पे आउटब्रेक हो चुका है। अगर मान लो कि इंडिया की पब्लिक वहाँ पे जाती है अफ्रीका में और वो इंडिया में वापस आती है तो वो इबोला लेके आएगी, हाई चांसेस है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत तगड़ी है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट में। और इसकी वजह से शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आई बात समझ में? सो थोड़ा केयरफुल हो, मार्केट में वॉलेटिलिटी वापस थोड़ी सी स्टार्ट हो सकती है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा पैनिक होगा, बट हाँ थोड़ी वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो सकती है। हालांकि इंडिया में एक चीज पॉजिटिव है, वो ध्यान से सुनना। एक चीज पॉजिटिव ये है कि अभी रिसेंटली एफआई जो है, उन्होंने काफी तगड़ा इंडियन मार्केट में स्टेक बढ़ाना स्टार्ट किया है। अगस्त मंथ के फर्स्ट हाफ यानी कि 15 दिन के अंदर 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए इंडियन इक्विटी में। ठीक है, और उसी को देख के मिड कैप इंडेक्स निफ्टी नहीं गिर रहा। ठीक है, अगर अगर एफआई नहीं आते तो इंडियन मार्केट वापस ये क्रैश हो जाता, वापस 23,200 22,800 पे आ जाता, इजीली आ जाता। ठीक है, बट आप देखोगे नीचे विक्स बन रहे हैं ना, देखो यहाँ पे देखो छोटी छोटी डंडियां बन रही है ना, वो क्लियर बता रही है कि नीचे सपोर्ट मार्केट बार बार ले रहा है, बार बार मार्केट ले रहा है। जब भी मार्केट नीचे जाता है आप देखोगे यहाँ पे स्पाइक आ जाता है। ये स्पाइक दिख रहा है इधर, ये एफआई कभी कभी खरीदते हैं, कभी कभी म्यूचुअल फंड वाले खरीदते हैं। देखो यहाँ पे ये स्पाइक दिख रहा है 5 मिनट के चार्ट के अंदर। ठीक है, ये स्पाइक, ये एफआई लगातार वापस कुछ आ जाते हैं। ओके, सो ऑल इन ऑल मार्केट में अगर सेलिंग प्रेशर आएगा तो वापस एफआई आएंगे, बट सेलिंग प्रेशर रहेगा बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मस, रेड सी और क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल भी आप देखो यहाँ पे सी, क्रूड ऑयल क्लियर कट बता रहा है कि वो अप साइड जाने वाला है। सी देखो क्रूड ऑयल क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ऊपर गया, पुल सपोर्ट ले रहा है और ये रेजिस्टेंस फेस करे, जैसे ब्रेक होगा ये वापस 100 को क्रॉस करेगा, वापस 100 को क्रॉस करेगा। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे अगर ये जाता है तो वापस इंडियन मार्केट फॉल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल हो। देखो मैंने यस्टरडे के सैटरडे के वीडियो में बताया था, मैंने बीटीएसटी से स्विंग ट्रेड से 50,000 प्रॉफिट किया सिर्फ एक वीक में। हालांकि कम है डेफिनेटली आई नो, बट वो किया है। ठीक है, तो आप स्टॉक को पकड़ के मत रखो, सिंपल बात है। ठीक है, पकड़ के रखोगे तो इश्यूज हो सकते हैं। क्लियर, चलिए ओके। देखो रिजल्ट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्चिड फार्मा का रिजल्ट आया है। पहले कंपनी ने लॉसेस किया था, अब यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट करी है। हालांकि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है कंपनी में, क्वार्टर टू क्वार्टर बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। और वैल्यूएशन देखो 500 का पीई है। सो देखो फार्मा में एक चीज हमेशा याद रखता कि फार्मा कंपनीज के रिजल्ट जो होते हैं ना, ठीक है, वो हमेशा वॉलेटाइल होते हैं, हमेशा वॉलेटाइल होते हैं। आज मान लो कि आपको सन फार्मा का रिजल्ट पॉजिटिव लग रहे हैं, कल जाके लॉसेस करना भी स्टार्ट करते हैं। हाँ होता है, सन फार्मा ने पहले भी किया है। ठीक है, सो ऐसा मत सोचो कि भाई नहीं, अगर फार्मा कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो वो प्रॉफिट ही करेगी। 2000 की कंपनी 400 पे कब आएगी पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, और 500 से लेके स्टॉक 6000 चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसी कंपनी होती है। देखो यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा एक टाइम पे 2600 तक गया था, वापस आया 200 पे, वापस गया 2000 पे, वापस आया 500 पे। सो ये चलता रहेगा। ठीक है, फार्मा कंपनी सी ऐसी है। ठीक है, कुछ भी नया रूल्स आ जाता है फार्मा कंपनी क्रैश हो जाती है। ओके, और इस तरह से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो लिटिल बिट पॉजिटिव बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं, लिटिल बिट पॉजिटिव। ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट्स नंबर्स काफी तोड़फोड़ है, अच्छे नंबर्स हैं, बट आप सभी लोग जानते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट का हम लोगों ने एक डिटेल की स्टडी बनाया था। कंपनी जो है फेक रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और ये मार्केट में भी न्यूज़ घूम चुकी है। सो याद ये रख के चलो कि राजेश एक्सपोर्ट को रिजल्ट्स को ज़्यादा फोकस मत करो। बड़े प्लेयर्स आएंगे तो स्टॉक भागेगा, बाकी कितने भी अच्छे रिजल्ट आ जाए, जैसे कि बीसीजी, आई एम श्योर नाम याद होगा, मिस्टर एंड फूड, जितने भी अच्छे रिजल्ट आ जाए वो नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी की फेक बैलेंस शीट आ रही है और मार्केट में न्यूज़ घूम चुकी है। अब लोग करोड़ों रुपए क्यों डालेंगे स्टॉक के अंदर अगर पता है कि भाई फेक रिजल्ट है। ठीक है ना, आप मेरे जैसे लोग 10,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया 5 लाख डालते हैं। लोग एफआई म्यूचुअल फंड वाले तो करोड़ों में डालते हैं। वो पागल थोड़ी है कि करोड़ों रुपए डालेंगे। ठीक है, हाँ अगर गवर्नमेंट से ऑर्डर आ जाए तो शायद डाल दे। ठीक है, बट वो ऐसा होगा नहीं। क्लियर, सो बी केयरफुल। एपेक्स फ्रोजन फूड नंबर्स अच्छे थे और सीरियसली नंबर्स टर्न अराउंड थे। और ये फ्राइडे को आई थिंक ऑलरेडी भाग चुका था। मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ, देखो यहाँ पे सी, अगर मैं नंबर्स की बात करने जाऊं तो यहाँ पे 22 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। ठीक है, 22 करोड़ का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू में जो जंप आया है बहुत ही ट्रेमेंडस जंप आया है, और अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया है। ठीक है, सो टोटली टर्न अराउंड रिजल्ट्स मुझे दिखे। अब कंपनी की कॉमेंट्री मैंने पढ़ी नहीं क्योंकि कोई ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, पर हाँ नंबर्स डेफिनेटली टर्न अराउंड है। सो आप ये समझ के चलो कि अगर ये नंबर सस्टेन करते हैं, मान लो कि आने वाले एक दो रिजल्ट्स ये नंबर 20 करोड़ के ऊपर आते हैं,
तो फिर ये वापस अपने लेवल पे जाने की कोशिश करेगा जो ये वाला होगा अराउंड 800 का, ठीक है। बट एक बार देखते हैं कि क्या नंबर्स ये सस्टेन करते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी जो पुल बैक आपको दिखाई दे रहा है वो टेम्पररी पुल बैक है, ठीक है। तो 500 पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। कभी कभी होता है कि 500 का रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस फॉल करे, सो बी केयरफुल, क्योंकि इस सेक्टर को मैं पहले से जानता हूँ, मैंने ये सेक्टर को यहाँ से फोकस किया है, ठीक है। सो बी केयरफुल, टोटली बी केयरफुल। ओके, पतंजलि और कोचिन शिपयार्ड्स, देखो पतंजलि के नंबर्स आउटस्टैंडिंग है, 86% का रेवेन्यू जंप आया है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सी। पतंजलि फूड्स देखो यहाँ पे सी, आप नंबर्स को फोकस करो, यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 543 करोड़ आया है, जो बहुत ही बेस्ट एवर इनके नंबर्स बोल सकते हैं। हालांकि फाइनल प्रॉफिट कम हुआ है मे बी बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, आप देखोगे टैक्सेस 26% का हुआ है इसकी वजह से, बट नंबर्स डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग नंबर्स है, ठीक है। कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि वो ग्रोथ मेंटेन रखेंगे, भले मार्केट में कुछ भी हो जाए वो ग्रोथ मेंटेन रख के चलेंगे। सो नंबर्स अच्छे हैं। हाँ, फाइनल नंबर्स बोले, फाइनल नंबर्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो वो थोड़ा वीक है। सो चार्ट्स के हिसाब से हम लोग बात करने जाए तो चार्ट्स में एक रेजिस्टेंस कंपनी ने बनाया था 600 के आसपास, 600 620, ये एक बार टूटता है ना तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इसने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स ये रेजिस्टेंस फेस हुआ, उसके बाद जाके गिरा, तो अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो इसमें 620 के ऊपर ही कंपनी में ब्रेकआउट है, उसके पहले तो दिखता भी नहीं है, और अगर पुल बैक आता है तो वो फेक पुल बैक होगा जब तक कि ये लेवल ना टूटे, ठीक है। चलिए, कोचिन शिपयार्ड नंबर्स वीक है, मैंने कुछ न्यूज़ चैनल्स को पढ़ा था, ठीक है, बोला था कि भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंटेटर बैठे होते हैं न्यूज़ चैनल्स में, बोलते हैं भाई डिफेंस को ऑर्डर मिल रहा है, फलाना मिल रहा है, ढिमका मिल रहा है, ठीक है। ये ढिमका यहाँ पे निकल गया, देखो यहाँ पे प्रॉफिट इनका 19% डिक्लाइन हुआ, और 19% तो छोड़ो, इनका क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर डिक्लाइन निकला, ठीक है। सी यहाँ पे देखो, जो एक टाइम पे कंपनी तगड़ा ग्रो कर रही थी, ये कोचिन शिपयार्ड, अब 136 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो 2025 से भी कम है, ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर तो छोड़ो, मार्च क्वार्टर छोड़ो, लास्ट ईयर से भी कम है, ठीक है। और इन्होंने जो प्रॉफिट किया था वो जून 2023 के आसपास का प्रॉफिट किया है, यानी कि 2 साल पीछे चले गई कंपनी, 2 साल पीछे, ठीक है। तो अगर मैं चार्ट्स की हिसाब से बात करूं तो 2 साल पीछे, यानी कि जब ये 300 पे ट्रेड करा था तब का प्रॉफिट आ चुका है, उस टाइप का प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। तो जिसने बोला था ना कि भाई डिफेंस में ऐसा है, फैलाना है, ढिमकाना है, देखो डिफेंस, रेलवेज, गवर्नमेंट के एक लिमिट तक ऑर्डर आते हैं और एक लिमिट तक वो स्टॉक भागता है, ठीक है। उसके बाद जाके वापस क्रैश, ठीक है। तो हमेशा ये देखो, देखो सेक्टर स्पेसिफिक मत देखो, बहुत सारे बोलते हैं सर ये सेमीकंडक्टर थीम चल रही है सर, डिफेंस थीम चल रही है, भाई ये थीम कब आके निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और फिर ऐसी ही गालियां मिलेगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर गेम है, ये चलेगा ही सर, आप समझो तो ऑपरेटर गेम चलेगा ही, ठीक है। आप खुद सोचो ये सेक्टर वाइज आप क्यों जा रहे हो, हमेशा एवरग्रीन सेक्टर देखना चाहिए, जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये एवरग्रीन सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग केस ऑफ जो इंडिया को ग्रो करने में मदद करे, ठीक है। डिफेंस नहीं कि भाई डिफेंस आज है कल नहीं है, ठीक है। सो बी केयरफुल। एनीवे, चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेरीज आ जाती है तिलक नगर की, मुझे किसी ने पूछा था सर तिलक नगर, सूरजो जी, देखो सूरजो जी, मैंने तिलक नगर का डेली चार्ट भी देखा, मंथली भी देखा, डेली में मुझे वर्टिकल मोमेंटम दिख रही है, ठीक है। तिलक नगर में वर्टिकल मोमेंटम है, सो बी केयरफुल, बहुत तगड़ा वर्टिकल गया है, सपोर्ट लेने आ सकता है, इसका एक रेजिस्टेंस है 551 का, अगर इसके ऊपर गया होगा तो सपोर्ट लेने आ सकता है, और सपोर्ट है 522 के आसपास का, सो बी केयरफुल। कोई भी स्टॉक वर्टिकल जाता है तो एक बार के लिए सपोर्ट लेना चांसेस तो बनता है, और वैसे भी इसने एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया कि वो मंथली चार्ट पे जब भी वर्टिकल जाता है ये सपोर्ट लेने आता है, यहाँ पे देखो सपोर्ट लेने आता है, सो थोड़ा केयरफुल लेना, कंपनी खराब नहीं है बट सपोर्ट लेने आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। डीवीजी टॉर्च ट्रांसफर, भाई ये मेरे स्क्रीनर में भी आया है सर, सेम सिटी जी, काफ़ी चार्ट्स बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, नंबर्स भी पॉजिटिव लग रहे हैं, तो बंदे में दम है, ठीक है। एक सेकेंड, आपका कंपनी का नाम क्या है, DIVI, ये वाली कंपनी है, ठीक है। सो हाँ, कंपनी अच्छी है, इसका एक रेजिस्टेंस था 1100 के आसपास का, अगर ये ब्रेक हो चुका होगा तो बहुत अच्छा होगा, बट
थोड़ा याद रखो कि अगर वर्टिकल गया होगा तो एक बार सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। इस इज अराउंड 1100, तो देखते हैं यहाँ पे कंपनी अच्छी, बाकी ऑटो कंपोनेंट्स अभी चल रहे हैं। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट की बात करते हैं। सर की कमेंट कि सर सिर्फ 20% चल रहे हैं, 80% नहीं चल रहे। देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। हर साल आईपीओ आते हैं, कितने सारे आईपीओ आते हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे देखो लिस्ट फिल हो चुकी है, ये सिर्फ 2 वीक के आईपीओ है, ठीक है। आप सोचो किसके पास कितने करोड़ रुपए होंगे जो वो स्टॉक हर साल चलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं, ठीक है। मान लो कि भाई आज ही आईपीओ आ रहा है मेन बोर्ड में, बेरी लेयर इंजीनियरिंग, ये मान लो 2 साल चला, आने वाले 2 साल, ठीक है। उसके बाद ये क्रैश हो गया, तो 5 साल तो नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट में और भी इससे बेटर कंपनी आ रही होंगी, ठीक है ना, डेफिनेटली आ रही होंगी। तो आप ये समझ के चलो कि पिछले 2 साल जो कंपनी चल रही थी वो हो, ऐसा नहीं है कि आने वाले 2 साल भी चलेगी, ठीक है। तो आपको स्टॉक्स रोटेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर टाइटन ने 3 रुपए का स्टॉक था, 10 रुपए का स्टॉक था, तो 1000 चला गया, 3000। भाई वो तो 1000 में से 2 कंपनी मिलेंगी आपको, ठीक है। 1000 स्टॉक में से 2 कंपनी मिलेगी। अब वो आप इतने तुरम खान तो है नहीं कि आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है नहीं कि आप इतने पिक कर पाओगे। तो बेटर है स्विंग ट्रेड करो, या रिजल्ट्स के बाद क्वार्टरली मोमेंटम देखो, जो मैं आपको सिखाता हूँ क्वार्टरली मोमेंटम, रिजल्ट का 7 दिन का हाई, ठीक है, वो पिक करो, ज़्यादा बेटर है। बाकी तो आप पकड़ के बैठ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। आप खुद आरवीएनएल को देखो, ठीक है। आरवीएनएल अगर आपको याद है, आरवीएनएल ये देखो 600 का स्टॉक 200 पे आ चुका है, ठीक है। एक टाइम में भाग रहा था डेफिनेटली। अब ये कितने साल के बाद ऊपर आएगा कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा कर सकते हैं कि 2030 में भी आएगा अपने लेवल पे, ठीक है। सो स्टॉक स्पेसिफिक मत जाओ, सेक्टर स्पेसिफिक मत जाओ। आप फंड्स 1-2 साल ही रखो और रोटेट करते रहो, ठीक है। क्या पता आने वाले 3 साल में 45 भी आ जाए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आएगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो आ सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल, स्टॉक्स रोटेट करो। बहुत सारी नई नई आईपीओ आते रहते हैं, कंपनीज आती रहती है। अब बड़े प्लेयर्स तो हर स्टॉक में नहीं डालेंगे, एक पैसा में एक में निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे, दूसरे में निकालेंगे, तीसरे में डालेंगे, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना एटलीस्ट, पसंद आए तो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंड, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, बाय।